नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हफ्ते भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो सबसे पहले बात होगी कोरोना की दोबारा एंट्री से। जी हां, हरियाणा में कोरोना की एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है। इसको लेकर अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से अलर्ट है। तो रोहतक पीजीआई भी मामलों को देखते हुए पूरे तरीके से सतर्क हो चुका है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं रोहतक पीजीआई में, आइए देखते हैं। हरियाणा में कोरोना का अलर्ट शुरू हो गया है। गुरुग्राम में लगातार दूसरे दिन तीसरे मरीज के मिलने की जानकारी मिली है। 45 साल का शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा यमुनानगर में भी 50 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। वो मोहाली के एक समागम में शामिल होने गई थी। इससे पहले 22 मई को गुरुग्राम में 2 और फरीदाबाद में कोरोना का एक संदिग्ध केस मिला था। इसके बाद प्रदेश में महज कुछ घंटे के भीतर कोरोना के 5 मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद सेहत विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि किसी भी मरीज की अभी तक इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में देश के भीतर ही कोरोना फैलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का कहना है कि लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और साथ ही मास्क पहनें और कोविड से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करें। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कब कैसे कोरोना के मरीजों में बढ़ोतरी देखी गई। गुरुग्राम में शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव मिला मरीज 45 साल का है। उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन शहर में आवाजाही रहती है। निजी कंपनी में जॉब करता है। 10 दिन पहले उसे बुखार हुआ था, लेकिन आराम नहीं हुआ। खांसी भी थी। उसका सैंपल लिया गया तो पॉजिटिव मिला। फिलहाल उसे घर पर ही आइसोलेट किया गया है। बात यमुनानगर की करें तो यमुनानगर में 50 साल की महिला 10 दिन पहले एक समागम में शामिल होने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ मोहाली गई थी, जहां 17 मई को उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे फोर्टिस में भर्ती कराया गया। वहां 3-4 दिन तक जब कोई सुधार नहीं हुआ तो कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें महिला पॉजिटिव पाई गई है। महिला को अस्थमा की बीमारी भी है, जिस वजह से उसकी हालत गंभीर है। यमुनानगर में एक पेशेंट मोहाली के हॉस्पिटल में एडमिट है जो कि पॉजिटिव आया है, एक यमुनानगर का पेशेंट। लेकिन वो जो अभी समागम हुआ था इनका राधा स्वामी वाला, उसमें गई हुई थी, तो वहाँ से वो सीधी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। कोई अस्थमा की पेशेंट है जो मोहाली में एडमिट है। तो अभी हमने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम स्क्रीन कर रहे हैं और हमने अपने यहाँ कोविड की जो भी तैयारियां हैं वह शुरू कर दी। तो ये कब आपके पास डिटेक्ट हुआ कोविड का केस? हमारे पास डिटेक्ट नहीं हुआ है। वो वहाँ से सीधा जो समागम अटेंड करने गई थी, वो पेशेंट वहाँ से सीधी मोहाली हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। उनके पास से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, तो आज ही आई है। गुरुग्राम में गुरुवार को 31 साल की महिला पॉजिटिव मिली थी, जो हाल ही में मुंबई से लौटी थी। इसके बाद बुखार नहीं उतरा तो जांच कराने पर कोविड पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद उसे भी होम आइसोलेट कर दिया गया है। गुरुग्राम के ही सेक्टर 70 में रहने वाले एक बुजुर्ग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बुजुर्ग को बुखार और खांसी जुकाम जैसे लक्षण थे, जिसके बाद कोविड टेस्ट कराने पर वो पॉजिटिव निकले। फरीदाबाद में 28 साल का युवक निजी मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। उसे कुछ दिनों से बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी परेशानी थी। इसके चलते उसे डॉक्टरी जांच के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था, जहां कोविड की जांच के लिए जब उसके सैंपल लिए गए तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना के जो सिम्टम होते हैं वो खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में दिक्कत। यदि ये आकस्मिक आती है तो इसमें आपने देखना है कि जल्दी से जल्दी टेस्टिंग कराएं और पता करें कि बीमारी कोरोना तो नहीं है या आम खांसी, जुकाम, बुखार है। मैं जनरल पब्लिक से सलाह ये देना चाहूँगा कि यदि कोई जना खांसी, जुकाम या बुखार से ग्रस्त हैं तो पहला तो अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखें। निश्चित दूरी अपने परिवारजनों से बनाए रखें। कपड़ा, तौलिया, पिलो कवर और हैंड हाइजीन ये आपने मेंटेन करना है। मास्क पहनना है। निश्चित दूरी बना के रखें, कम से कम 6 फुट की, ताकि घर के और सदस्यों में वो बीमारी ना फैले। हालांकि गुरुग्राम की सीएमओ डॉक्टर अलका सिंह कहती हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। अस्पताल में स्पेशल वार्ड बना दिए गए हैं, जिसमें सिर्फ कोविड मरीजों की जांच और इलाज होगा। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था करने के आदेश
दिए गए हैं। सभी मरीजों की हालत भी स्थिर है। जब भी ऐसे कोविड के मामले आते हैं तो उसके हमारे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार होता है। हमारे पास लैब की सुविधा पूरी होती है और हमारी टीम भी पूरी तरह से तैयार होती है। जैसे पिछली बार हम लोगों ने कोविड में जैसे हम लोगों ने संभाला था, इस बार भी सारी हमारे पास सुविधाएं हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। यही अपील करना चाहती हूँ कि चूँकि कोविड पहले 2 बार आ चुका है और अभी अगर हम किसी का टेस्ट करें तो ये चूँकि एंडेमिक हो गया है और टेस्ट करने पे पॉजिटिव आ ही सकता है, इसलिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स हैं, सिर्फ कफ एंड कोल्ड है और पेशेंट होम आइसोलेशन में है, तो ऐसे फैलने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज़, हरियाणा। अगर मंत्रियों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मशहूर हैं कैबिनेट मंत्री अनिल विज। जितनी ज्यादा भीड़ उनके जनता दरबार में उमड़ती है उतनी ज्यादा भीड़ शायद ही किसी कैबिनेट मंत्री के जनता दरबार में उमड़ती हो। और ये भी कहा जाता है कि अनिल विज के जनता दरबार में जो भी लोग आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस बार जनता दरबार में, जरा देखिए। प्रदेश के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने आवास पर अंबाला छावनी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही मौजूद संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। नगर परिषद के दुकानों के किराएदारों ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज को शिकायत देते हुए कहा कि नगर परिषद उनके दुकानों का किराया तय नहीं कर रही है और न ही उनका किराया जमा करवा रही है। इस पर मंत्री अनिल विज ने ईओ को इस मामले में कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। गांव पंजोखरा साहिब से आए निवासियों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि तोपखाना से पंजोखरा साहिब रोड पर कॉलोनी में नाला बन रहा है जो कि उनकी कॉलोनी तक बनाया जाए। इस पर मंत्री अनिल विज ने संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। अंबाला छावनी निवासी महिला ने शिकायत में कहा कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में डेवलपर के तौर पर काम करती थी और कंपनी ने उसे जबरन निकाल दिया। कंपनी से निकाले जाने के बाद उसके लाभ की अलग अलग राशियां भी उसे नहीं दी गई। मामले में उसने लेबर कोर्ट में केस दायर किया। इसके बाद कंपनी ने 3 लाख रुपए सेटलमेंट अमाउंट तय किया, लेकिन वो राशि भी उसे अब तक नहीं मिली है। श्रम मंत्री अनिल विज ने इस मामले में लेबर कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए। इसी तरह से गणपति कॉम्प्लेक्स निवासी दंपति ने उनके दुकान का मीटर किसी और के नाम होने पर आ रही परेशानियों से अवगत कराया। इसी तरह बब्याल निवासी कई युवाओं ने एक कंपनी के खिलाफ शिकायत देते हुए उन्हें नौकरी से निकालने और तनख्वाह नहीं देने की शिकायत की। छावनी निवासी महिला ने घर का मीटर खराब होने, महेश नगर निवासी परिवार ने मीटर की गलत रीडिंग के कारण बिल लाखों में आने और अन्य शिकायतें भी दी, जिस पर मंत्री अनिल विज ने तमाम संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा निर्देश तुरंत जारी किए। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज़, हरियाणा। मंत्री अनिल विज ने अपने पिछले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्रालय को संभालते हुए अंबाला की जनता को एक बेहद ही शानदार सौगात दी थी। जी हाँ, ये सौगात है अंबाला में कैंसर केयर सेंटर का बनना। तो इस कैंसर केयर सेंटर से न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे राज्य के लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुंच रहा है। जरा देखिए। हरियाणा सरकार द्वारा अंबाला कैंट में बनाया गया कैंसर हॉस्पिटल अंबाला ही नहीं बल्कि हरियाणा के साथ लगते राज्यों के लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। अनिल विज ने अंबाला वासियों को ये बड़ी सौगात दी थी, जिसका अब अंबाला के साथ साथ बाहर से आने वाले राज्यों से भी लोग लाभ उठा रहे हैं। इस अस्पताल में आए मरीज और उनके परिजन हॉस्पिटल और यहाँ के स्टाफ की जमकर तारीफ करते हैं। हॉस्पिटल की खास बात यह है कि इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे सभी टेस्ट और सभी काम हो रहे हैं। फिलहाल ये 50 बेड का अस्पताल है और इसकी क्षमता जल्द ही 100 बिस्तरों की होने जा रही है। कैंसर हॉस्पिटल में जनवरी से अब तक 1732 मरीज इलाज करा चुके हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जब स्वास्थ्य मंत्री थे, यानी अनिल विज की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अंबाला वासियों को सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ कैंसर हॉस्पिटल की बड़ी सौगात दी थी।
क्योंकि कैंसर के मरीजों को पहले चंडीगढ़ पीजीआई जाना पड़ता था, लेकिन इस अस्पताल के बनने के बाद एक ही छत के नीचे सभी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे मरीज उनके जो तीमारदार हैं उनको भी बड़ी राहत मिली है। एक कैंसर पीड़ित महिला की बेटी कह रही हैं कि हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने हमें बहुत हौसला दिया और तब जाके हमारी उम्मीद जगी। हमें ये बढ़िया अस्पताल लगी है। तो पहले तो हमने करनाल में शुरू में दिखाया था, उन्होंने ये कहा था भी अम्बाले में ले जाओ। फिर हमने ऐसे ही मतलब डॉक्टरों के पास ऐसे ही मतलब कोई आता नहीं जाता नहीं था, हमें पता नहीं था, हम गरीब बंदे थे, डरते थे भी कहीं ऐसा बड़ी बीमारी है, कहीं ऐसा खतरा ना हो जाए भी कहीं। ये तो बाद में कोई किसी ने हौसला दिवाया, फिर बाद में ये भाइयों को मैंने वो किया। मैं तो जैसे अपने घर थी, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे जी, फिर मैंने अपनी माँ को वो करा भी, हौसला बढ़ाया उनका भी, ये बीमारी का इलाज हो सकता है। इन्होंने भी अपनी वो छोड़ दी थी उम्मीद, भाई मेरा अब आखिरी वक्त है। फिर उन्होंने ये बोला, मेरे भाई और ने भी अपना वही ले चलें, जो होगा देखा जाएगा। फिर हम यहीं से इलाज करवा रहे हैं, अब ठीक है जी। अच्छा है, स्टाफ लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ अच्छे हैं डॉक्टर, सारा स्टाफ भी अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। हम वैसे कैंट से ही हैं, गांव है हमारा नग्गा करदान कैंट में। अच्छी मिल रही है, अच्छी हर कोई टेस्ट है, कोई कुछ है, डॉक्टर की से सब ऑपरेशन कराया था हमने वाइफ का। हाँ 4 मार्च को होया था ऑपरेशन, अब सेक के लग रहे हैं और डॉक्टर कंसर्न से मिलना है। कैंसर हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर जतिंदर चौहान ने अस्पताल में पिछले 2 साल में आए मरीजों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अटल केयर कैंसर सेंटर पिछले कुछ सालों से कैंसर के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। उन्होंने कहा कि अम्बाला कैंट का कैंसर हॉस्पिटल फिलहाल 50 बिस्तरों का है, लेकिन अगले कुछ सालों में ये 100 बिस्तरों का हो जाना है। उन्होंने जानकारी दी कि इस अस्पताल में हरियाणा के आसपास के सभी राज्यों के मरीज आते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल अस्पताल में 8090 मरीज आए थे जिनका इलाज किया गया। इस साल जनवरी से अभी तक 1032 मरीज आ चुके हैं। पिछले साल 558 मरीज ऐसे थे जिनका कैंसर डिटेक्ट किया गया। दूसरे राज्यों से आए 61 मरीजों के कैंसर का डिटेक्शन हुआ। इस साल पिछले 3 महीनों में हरियाणा से 161 मरीजों के कैंसर का डिटेक्शन हुआ है। हमारा अटल कैंसर केयर अस्पताल पिछले कुछ सालों से कैंसर के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। हमारा बेड 50 बेड का है। हमारा अस्पताल अगले कुछ सालों में और 50 बेड बढ़ाकर कुल इसकी क्षमता जो है 100 बेड की करने वाले हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के अंदर आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी इसने अपनी काफ़ी बात जमाई है। हमारे पास पंजाब, हरियाणा के अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सभी जगहों से, हिमाचल से सभी तरह के कैंसर के मरीज यहाँ पर अपनी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। हमारे पास टोटल 5 ऑन्को सर्जन्स हैं। इसके अलावा जो कि ब्रेस्ट सर्जरी, गायनी सर्जरी, ENT सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, सभी क्षेत्रों के अंदर सभी तरह के मरीजों को उपचार दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास रेडियोथेरेपिस्ट की भी टीम है जो कि हमारे मरीजों को रेडियोथेरेपी और साथ साथ में कीमोथेरेपी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर बात की जाए पिछले साल की, तो पिछले साल हमारे पास यहाँ पर 8090 कैंसर के मरीज हमारी संस्था के अंदर आए जिनको इलाज यहाँ पर मिला। इस साल जनवरी से लेकर मार्च तक हमारे पास जो है करीबन 1750 मरीज अब तक सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं। डॉक्टर के मुताबिक पिछले 2 सालों के अंदर छोटी बड़ी 900 सर्जरीज की गई हैं। उन्होंने इस तरह का संस्थान हरियाणा में होना ही बड़ी बात बताई है। वहीं इस अस्पताल में हर टेस्ट एक ही छत के नीचे चूंकि हो रहा है, तो ऐसे में पीजीआई जैसी सुविधा ही यहाँ पर मिल रही है, जो कि यहाँ आने वाले मरीजों के लिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए अनिल विज का शुक्रिया अदा किया जाना ही चाहिए। अम्बाला से कृष्ण बाली के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा। तो बीते दिनों हरियाणा सरकार की ओर से फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य फिल्म नीति के तहत 6 फिल्मों को 2-2 करोड़ की सब्सिडी दी गई थी। जो प्रोग्राम है वो पंचकुला में आयोजित किया गया था और इस दौरान फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन राशि दी गई थी। तो इस मौके पर हरियाणा की मशहूर अभिनेत्री और हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के अध्यक्ष
मीता वशिष्ठ से पीटीसी न्यूज ने खास बातचीत की। इस मौके पर क्या कुछ कहा मीता वशिष्ठ ने, आइए देखते हैं। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड की अध्यक्षा हमारे साथ है मीता वशिष्ठ जी, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, एक अहम जिम्मेदारी है ये, क्योंकि हरियाणवी जो कल्चर है वो फिल्म में के द्वारा जो है दिखाया जाता है। कई इस तरह की फिल्में भी बनी है हरियाणा कल्चर को लेकर, जो उन्होंने देश ही नहीं दुनिया में नाम कमाया। क्या मानती हैं कि हरियाणा या हरियाणा से जुड़ी हुई जो कल्चर है उसको फिल्म में किस तरह पिरोया जाए ताकि दुनिया तक जो है इसकी धाक, जैसे हरियाणा की लड़कियों की कहें कि धाक पूरे वर्ल्ड में है, कुश्ती में वो अपना नाम कमाती हैं, युवा हरियाणा के जो है देश विदेशों तक अपना नाम कमाते हैं, इसी तरह हरियाणा की फिल्में भी जो है वो देश नहीं विश्व विख्यात हो। देखिए, हरियाणा की फिल्म में ही क्यों, फिल्म मेकिंग का जो एक प्रोसेस है और फिल्म जो होती है वो आध्यात्मिक तौर पे, और मैं फिल्म मेकिंग और हमारी कला को मैं आध्यात्मिक का ही एक जर्नी मानती हूँ। आप उसे हमेशा प्रॉफिट के लिए बना ही नहीं सकते। आप कितना भी सोच लें कि मैं पैसे बनाने के लिए फ़िल्म बनाऊँगा या बनाऊँगी, वो नहीं होता है, वो सक्सेसफुल नहीं होती है। और ये बहुत बड़े फिल्म मेकर्स भी ये बात कह चुके हैं कि जब भी हमने दिल से फिल्म बनाई वो हिट हो गई, जब हमने पैसों के लिए बनाई वो फ्लॉप हो गई। तो जो कला है वो सरस्वती जी की छत्र छाया से ही होती है, उनके आशीर्वाद से, और फिल्म मेकिंग कोई अलग नहीं है उसमें। हर महान फिल्म अपने ही वातावरण, अपने ही मिट्टी से निकल के आती है। जो फिल्म अपनी मिट्टी से ना जुड़ी हो तो वो फिल्म उसका कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे कि एक जो मशहूर जापानीज़ फिल्म मेकर अकीरा कुरोसावा, उन्होंने बहुत कई साल पहले ऋतिक घटक, जो बंगाल के बहुत ही आइकॉनिक फिल्म मेकर हैं, उनके बारे में कहा था कि ऋतिक घटक ही एक इंडिया से महान इंटरनेशनल फिल्म मेकर हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से बंगाली हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम पूरी तरह से हरियाणवी फिल्म बनाएं तो हम इंटरनेशनल हो जाएंगे। उसके लिए हमें पूरी तरह हरियाणवी होना है। और फिल्म का मतलब, जो हरियाणा से निकलेगी फिल्म, उसका मतलब ही ये है कि वो हरियाणा के इतिहास, हरियाणा की मिट्टी, उसकी खुशबू, उसके ट्रेडिशंस, उसकी कहानियाँ, उसके जो माने बहुत सारी चीज़ों से जो हम सिर्फ इस पीढ़ी नहीं पर पुरानी पीढ़ियों से जुड़ी हुई चीज़ों से, वो अपने आप फिल्म में आएगी, तभी वो एक हरियाणवी फिल्म बनेगी, यू नो। तो फिल्म का बनना ही किसी भी प्रांत से उस प्रांत का एक आकार उत्पन्न होना है, यू नो। तो ये नहीं कि हम फिल्म बना रहे हैं तो वो हरियाणवी फिल्म उसे कैसे बनाए। अगर वो हरियाणवी सब्जेक्ट की होगी तो वो हरियाणवी चीज़ों को ऑटोमेटिकली अपने अंदर समेटना शुरू करेगी, और एक बहुत ही अलग तरीके से, जिसमें आपको हमारे इतिहास, हमारी सोच, हमारी ट्रेडिशंस, हमारी खुशबू, हमारी फ़िलॉसफ़ी, इन सब चीज़ों को वो उभारती चली जाएगी। तो हरियाणा में इस हफ्ते क्या कुछ खास रहा, हमारा इस खास प्रोग्राम स्पॉटलाइट हरियाणा में आपने देखा। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी हफ्ते भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।